सावधान सावधान, अयोध्यापति सूर्यवंशी राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। राजा? राजा राम? हाँ, राजा रामचंद्र जी। लो, वो आ गए। आर्य, ये लक्ष्मण भैया क्या कह रहे हैं? हाँ देवी, महाराज की आज्ञा है कि कल सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किया जाएगा। महारानी सीता को उनकी वाम भाग में राज सिंहासन पर विराजमान किया जाए। परंतु ये सब इतनी जल्दी क्यों? हाँ सीते, मैं भी यही सोचता हूँ, इतनी जल्दी क्यों? मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा। इसमें अनुचित क्या है भैया? प्रथम तो ये कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ हमारे विवाह हुए, फिर ये राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों? क्योंकि राज्य की यही परंपरा है, ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। दूसरी बात ये कि भरत और शत्रुघ्न यहां नहीं हैं, उनके बिना ये उत्सव हमें नहीं भाता। कोई उमंग, कोई उत्साह मन में नहीं है। उत्साह और उमंग तो जनता के मन में जो उमड़ रही है वह देखने योग्य है। जहां जहां डोंडी पीटी जाती है वहां लोग खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। समस्त प्रजाजनों को महाराज की ओर से पधारने का निमंत्रण है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। घर बजत बधैया अवध में, घर घर बजत बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। चौक पुराओ जी चौक पुराओ, दिवला जराओ जी दिवला जराओ, फुलवाला रे फुलवाला, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या सजाओ। देखेंगे वो दरबार की शोभा, देखेंगे वो दरबार की शोभा, पुण्य जिन्होंने कमायो री सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। हम श्री राम
राम से भेंट करेंगे, मस्तक उन चरणों में धरेंगे, रघुबर सबकी पीर हरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे, राम जी सबकी झोली भरेंगे। खुल जइयो, राज तिलक रघुवर को दिखाए के फिर चाहे मुद जइयो। नैना रे आज तनिक खुल जइयो, आज की रैन कटे नहीं काटे, आज की रैन कटे नहीं काटे, सबको मन अकुलायो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। देखिए नाथ, सारी अयोध्या जगमगा रही है। हाँ सीते। भैया भैया भाभी, अयोध्या की गली गली चौक चौक में मैं घूम कर आया हूँ। नगर के किसी भी कोने में अंधेरे के लिए कोई स्थान नहीं। हाँ जीजी, राजमहल को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अच्छा देखो 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 भैया, प्रजा ने कितने दीपक जलाए हुए हैं। इससे पता लगता है प्रजा आपको कितना प्यार करती है। लक्ष्मण, प्रजा का ये जो इतना प्यार है, इस प्यार का पात्र बनना बड़ा कठिन कार्य है। मुझे तो लगता है मेरे जीवन की कठिनतम परीक्षा का समय आ रहा है। प्यार का मूल्य चुकाना पड़ता है लक्ष्मण। अरे कुबड़ी, दिखता नहीं है क्या? आंखें भी फूट गई हैं। अमंगल करने सामने आ गई। ज्यादा बोलोगी तो खून उछल जाऊंगी। अरे कुबड़ी क्यों भभक रही है? आज तो हंसी और खुशी का दिन है। काय की खुशी, काय की खुशी? अरे बुढ़िया, आज हमारे राम राजा बनेंगे, राजा। अरे चल, ये तो रोती ही रहेगी। राम राजा बनेगा? अरे यही तो दुखड़ा है। सांप लौट रहा है छाती पर सांप। ये लो, और मेरे राम की मंगल कामना करो। महारानी जी की जय हो। अरे मेरी नहीं, मेरे राम की जय बोलो। ये मंथरा जाने कहाँ रह गई? ये मरी ऐसे ही करती है। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो।
जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के क्या? मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंहजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी, और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझमें किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है,
उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान